नमस्कार, मैं हूं संजय मुदगिल। ये थी हेडलाइंस और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की यह बैठक। चुनाव से ठीक पहले इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जा रहा है। मदरसा शिक्षकों का मानदेय इसमें बढ़ाकर 2 गुना हो जाने की संभावना है। अखिलेश सरकार इस बैठक में मानदेय को 8,000 से बढ़ाकर 15,000 तक कर सकती है और कई नई परियोजनाओं के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। गरीबों को सस्ते आवास देने के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा। कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी ये बैठक। इस बैठक में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जाएगी। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक लखनऊ में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में शुरू होगी ये कैबिनेट बैठक। इसी बीच हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। यह बैठक इसलिए भी बहुत अहम मानी जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। कई नई परियोजनाओं के प्रस्ताव पर इसमें चर्चा होगी। गरीबों को सस्ते आवास देने के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रामगोपाल यादव ने अखिलेश की खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश के समर्थन में रामगोपाल यादव पूरी तरीके से आ चुके हैं। लखनऊ से एक और ये बड़ी खबर। कल भी उन्होंने ट्वीट कर अपना समर्थन दर्शाया था। मुलायम सिंह यादव को फिर से उन्होंने नसीहत दी है कि इतिहास किसी को नहीं बख्शता। इन्होंने पत्र लिखकर मुलायम को यह नसीहत दी थी, अखिलेश को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने पर नुकसान होगा। यह उनका खुलकर कहना है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 100 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी पार्टी। उनका कहना है कि हाल ही में उनसे इस मामले से कार्यकर्ता पूरी तरीके से निराश हैं और यह जरूरी है कि अखिलेश को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। और इस मामले में हमारे विशेष संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुराग जी, अनुराग श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, आपको किस नजरिए से देखा जाए इस बयान को? बिल्कुल संजय जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ मुलायम सिंह हैं, शिवपाल यादव हैं, अमर सिंह हैं, तो दूसरी तरफ आजम खां हैं, अखिलेश यादव हैं और कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव हैं। जी। तो ये जिस तरह से चिट्ठीवार शुरू हुआ है, कल आपको बता दें राजेंद्र चौधरी जो पहले कैबिनेट मंत्री भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनको हटा दिया गया था प्रवक्ता पद से, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया मीडिया को। उसमें बताया है कि अखिलेश की छवि बढ़ रही है और अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रदेश में उनकी छवि अच्छी हो रही है।
तो कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी है दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। और ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे दो धड़ों में बढ़ती है या अंदर मनमुटाव होकर दो धड़ों में बढ़ती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी बहुत मायूसी है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में और जो बड़े लीडरान है उनमें। जी, इसी बीच सपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, केसी जैन जी। केसी जैन जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, आपका स्वागत है। केसी जैन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मिल रही आवाज। हेलो जी जी, जैन साहब आपका स्वागत है। देखिए, मुलायम जी ने बहुत सीधे तौर पर कहा है कि अभी किसी को उम्मीदवार सीएम उम्मीदवार पद के लिए घोषित नहीं किया गया और उनका कहना है कि विधायक दल ही इस बात का निर्णय लेगा कि कौन होंगे मुख्यमंत्री। और ठीक दूसरी ओर रामगोपाल जी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए संजय जी, कि नेताजी के इस बयान के आने के बाद में माननीय शिवपाल जी, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और जिन्होंने काफी कुछ कमान संभाल रखी है 2017 के चुनाव की, जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि चेहरा मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। जी, दूसरी तरफ रामगोपाल जी ने भी चिट्ठी लिख करके माननीय नेताजी से कहा है कि चेहरा जो है मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को उतारा जाए। जी। तो ऐसे में क्योंकि सारा काम जो किया है मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने किया है और उनकी बिल्कुल साफ पाक जिस तरीके की छवि है और जिस तरह जनता उनको पसंद कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, इसको लेकर के बिल्कुल हमारी पार्टी का चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। और अगर पार्टी के अंदर कहीं पे इस तरह की दुश्वारी है तो उनको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जो काम किया है, काम किया अखिलेश यादव जी ने, जनता भी उनको पसंद कर रही है, यूथ पूरा उनको देख करके आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारे जो चुनाव के मुख्य चेहरा है तो माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। जी, जैन साहब, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। आप भी ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उनको होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर नेताजी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही कि अभी किसी चेहरे को हम लोग मैदान में नहीं उतार रहे हैं और विधायक दल ही इस बात का निर्णय करेगा। अगर पहले से यह निश्चित है कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री होंगे अगर सत्ता में आए, तो फिर ये ड्रामा क्यों? फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विधायक दल निर्णय करेगा? निर्णय तो विधायक दल ही करता है। देखिए, सरकार बनती भी है और अखिलेश यादव जी को विधायक दल के निर्णय के लिए उनको रखा जाएगा कि भाई ये चेहरा है और इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन चुनता तो विधायक दल ही है। बिना विधायक दल की अनुमति के तो कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल, हम चाहे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जी, विधायक ही मिलकर के अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो विधायक दल तो चुनेगा ही चुनेगा उनको मुख्यमंत्री के रूप में। जी जैन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि जब सब लोग इस बात से सहमत हैं तो फिर ये विरोधाभास कहां से आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो नेताजी का जो कहना है वो स्पष्ट ये है कि विधायक ही नेता चुनेंगे और पूरी हमें हमारी अपनी तरफ से मेरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश यादव जी को ही विधायक दल का नेता चुनने के लिए उनको आगे रखा जाएगा, उनको विधायक मिलकर चुनेंगे। लेकिन जो 2017 का चुनाव है, आप देखिए काम किसने किया है, किस प्रदेश में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा काम हुआ है। काम हुआ उत्तर प्रदेश में और अन्य स्टेट इसको फॉलो कर रहे हैं, इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जैन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो, ये रिक्शा बांटने की बात हो। जी जैन साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिसने काम किया वही चेहरा सामने आना चाहिए और आप भी इसी बात को कह रहे हैं। आपका ये मानना है कि आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो सब लोग इस बात से सहमत हैं, लेकिन इसके बावजूद चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई? प्रश्न इस बात पे है कि क्या जरूरत पड़ी कि चिट्ठी लिखकर ये अपील करनी पड़ी कि मुख्यमंत्री के नाम पे अखिलेश जी का नाम घोषित कर दिया जाए? ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, आप देखिए, नेताजी के बयान के बाद जब पार्टी के शीर्षस्थ लोगों का बयान आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि सब लोग सहमत हो जाएंगे। अगर नहीं सहमत है तो बातचीत के जरिए सहमत हो जाएंगे इस विचार पे, और पार्टी में सबको अपना विचार रखने का हक है। तो नेताजी के सामने विचार रखा गया है कि मुख्यमंत्री जी के रूप में अखिलेश यादव जी का ही चेहरा रखा जाए और उनको मान भी लिया जाएगा। जी जी जी, तो कुल मिला के जैन साहब ये कहना चाहते हैं कि सहमति का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला सामने आया है
कि अखिलेश के समर्थन में रामगोपाल यादव पूरी तरीके से आ चुके हैं। उन्होंने कल चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि अखिलेश जी का नाम घोषित किया जाए और अब वो खुलकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के जाट एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति 4 बड़ी रैलियां करने जा रही है। ये चारों रैलियां अक्टूबर-नवंबर में होंगी। इस रैली के जरिए जाट केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। जाट नेता यशपाल मलिक का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार अगर जाटों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण नहीं देती है तो जाट समाज बीजेपी का चुनाव में बहिष्कार करेगी। 6 नवंबर को मेरठ में जाट संकल्प रैली है और जाट संकल्प रैली करने का उद्देश्य ये है कि प्रदेश भर में हम 4 रैली कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को मुरादाबाद मंडल की अमरोहा में है और सहारनपुर और मेरठ मंडल की रैली मेरठ बाईपास पे 6 नवंबर को है, जिसमें जाट समाज ये निर्णय लेगा कि अगर जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो जाट को आरक्षण नहीं देती 2017 के चुनाव से पहले, तो उसका बायकॉट करेगा जाट। और इसी बीच इस मामले को लेकर बागपत से हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र चौहान जी। मैं बताना चाहूंगा जो जाट आरक्षण मामला प्रकरण काफी वर्षों से चला हुआ है। आज फिर जाटों ने एक बार फिर हुंकार भरी और गांव-गांव जाकर एक जैसा अलग जगाने वाली बात करते हैं, दोबारा से अपने आरक्षण को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और जो 5-6 जगह मतलब कि 5-6 मंडलों में जो अपने मंडल हैं वहां पर रैलियां निकालेंगे बड़े स्तर पर। उनका कहना है कि जो 25 मार्च 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने उनसे वादा किया था आरक्षण को लेकर, उस मामले को उनको याद दिलाएंगे और आरक्षण लेंगे पूरे धन से। और लोकसभा जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले हम जो कि हमें आरक्षण होता है तो ठीक है, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। यहाँ की जो जाट आरक्षण के जो अध्यक्ष हैं यशपाल मलिक जी ने इसमें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ज्यादातर लोगों को यही बात करे कि अगर हमारा अधिकार नहीं मिला, हमारी जरूरतों की आवश्यकता जो हमारा आरक्षण है उस पे हम खरे उतरें और ज्यादा से ज्यादा सरकार को हम इससे बाधित करें कि जो उन्होंने कहा था वो पूरा किया जाए। जी देवेंद्र चौहान जी, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की 4 बड़ी रैलियों की घोषणा करना और इस तरीके से फिर से बिगुल बजाना इस मामले को नए सिरे से दबाव में लाने का प्रयास तो नहीं है? कहीं केंद्र सरकार को कहीं के ऊपर कहीं एक्स्ट्रा दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं कहेंगे आप इसे? क्या कहना आपका इस बारे में? जी देवेंद्र जी, लगता है देवेंद्र चौहान जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचारों की ओर। यूपी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय बहादुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की तुलना मरी हुई गिलहरी से कर डाली। सपा के मंत्री यही नहीं रुके, विजय बहादुर ने बीएसपी को भी आड़े हाथों लेते हुए बीएसपी पर लूट और हत्या के आरोप लगाए। विजय बहादुर ने कहा कि बीएसपी के शासनकाल में यूपी में लूट और हत्या की वारदातों का ग्राफ बहुत ज्यादा था। उनके शासन के दौरान उनके शासन के दौरान उनके मंत्री लिप्त होते थे दुष्कर्मों में। व्यक्तिगत रूप से उनके लिए नहीं, बसपा नेत्री के लिए नहीं। उसमें कृपा करके संशोधन कीजिए, तिल का ताड़ न बनाइए। मरी हुई गिलहरी किसके मरी गिलहरी तो बच्चों का खेल का एक उदाहरण है। आपके जिले में होता कि नहीं होता? किसके लिए संबोधित किया ये? जी किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? कांग्रेस के लिए कहा। और ये कहा कि जैसे मरी गिलहरी को लड़के खेल के गोबर सुंघाने की बात कह करके जिंदा करने की बात जी अखिलेश जी। और इसी बीच झांसी से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन पहले झांसी में टोल कर्मचारियों के साथ लूट का एक मामला हुआ था। इसी मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टोल कर्मचारियों पर हमला किया गया था 2 दिन पहले। इस मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है इस मामले में। आरोपियों से पुलिस ने लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली है। एक बड़ी खबर झांसी से।
और इस मामले को लेकर झांसी से हमारे संवाददाता तौशीफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौशीफ कुरैशी जी, लगता है तौशीफ जी का संपर्क हमसे टूट गया है। हथियारों के बल पर दिया गया था इस घटना को अंजाम। टोल प्लाजा के कर्मचारी पर मिलीभगत का था आरोप और आज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना चिरगांव इलाके की यह घटना 3 दिन पहले हथियारों के बल पर करीब 1 करोड़ रुपए की लूट ये हुई थी। तौशीफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता झांसी से। जी तौशीफ जी। जी संजय जी, मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले हुई ये 1,92,950 रुपए की लूट में जी। आज पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1,80,00,000 रुपए, जो कि इन्होंने झांसी के एक गांव पड़ता है तोड़ी फतेहपुर, वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के पिछवाड़े में इन्होंने जो पैसा था, जो बोरों में बंद था, उसको इन्होंने जमीन में गाड़ के रखा हुआ था। आज जब पुलिस ने वहां पूरे घेराबंदी करके, गांव को घेराबंदी करके उस झोपड़ी में छापा मारा तो ये भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उनको पकड़ लिया और वहां से जब खुदाई कराई गई तो वहां से 1,80,00,000 रुपए बरामद किए। जी संजय जी। जी, इस मामले में यह भी बात सामने आई थी कि टोल प्लाजा के किसी कर्मचारी पर मिलीभगत का आरोप था, तो क्या कुछ जानकारी लगी इस बारे में? जी संजय जी, मैं बता दूं आपको कि इस पूरी लूट की घटना में टोल प्लाजा का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो, और उसका जो एक बाउंसर है वो, और उसके साथ जो उसके जो करीबी रिश्तेदार है वो शामिल हैं, जिसमें 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है और 4 बदमाश इसमें फरार है। पुलिस ने इसमें एक जायलो कार जो शामिल थी, जिसको यूज किया गया था, वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, बरामद कर ली है। जी संजय जी। जी धन्यवाद तौशीफ जी। तो इस मामले में 2 कर्मचारी और उनके रिश्तेदार, उनके मिलीभगत थी और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष बात यह भी है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की यह लूट थी और पुलिस ने लूट का पैसा भी बरामद कर लिया, जिसे एक झोंपड़ी के पीछे जमीन में दबा कर रखा था आरोपियों ने। जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।